जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। मुझसे कुछ भक्तों ने पूछा था कि माता जी, तंत्र में जड़ी बूटी का कितना महत्व है। देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ, तंत्र मंत्र जड़ी बूटी यंत्र, यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तंत्र में जड़ी बूटी का बहुत महत्व है, क्योंकि तंत्र की ज़्यादातर चीज़ें जड़ी बूटियों से ही चलती है, चाहे बीमारी से संबंधित हो, क्योंकि हम अभिमंत्रित कर कर इन जड़ी बूटियों को बहुत सारे कार्यों के लिए देते, जैसे वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण, इनका काजल बनता है, और बहुत सारी बीमारियों के लिए भी दी जाती है। अच्छे नक्षत्र में ली हुई जड़ी बूटियाँ, यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ कि तंत्र में जितना साधनाओं का महत्व उतना जड़ी बूटी का है। और तंत्र और जड़ी बूटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो जड़ी बूटी में वनस्पति आती है वह माँ काली से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि माँ काली कच्चे तत्व में इस प्रकृति में विद्यमान है। कहते हैं ना कि माँ काली हर एक क्षेत्र में संपूर्ण है, क्योंकि वह प्रकृति के रूप में हमको हर एक चीज़ देती है। तो मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि यदि आप तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़े तो जड़ी बूटी का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि तंत्र के क्षेत्र में जड़ी बूटी हर एक कार्य में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आप जड़ी बूटियों से बड़ा वशीकरण कर सकते हैं। इससे काजल बन सकता है, जो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। इससे तिलक बनते हैं, यह बहुत सारे असाध्य रोग को भी ठीक कर सकती है, क्योंकि माँ भवानी की कृपा इसके ऊपर है। और यह चीज़ें मैं सभी को हमेशा बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ इस हिसाब की जानकारियाँ दे देती हूँ, नहीं, मैं ज़्यादातर जानकारियाँ वनस्पति की देती हूँ। और मैंने अपने आश्रम पे ऊपर जो भी चीज़ें लगाई है सब वनस्पतियाँ हैं। आगे भी मैं इस क्षेत्र में काम करूँगी, और ऐसी दुर्लभ वनस्पतियाँ जो जंगल में हैं, तो मैं आगे चाहती हूँ कि आगे मैं इन सारी वनस्पतियों को अपने आश्रम पर लगाऊँ। यदि गुरुजी होते तो पता नहीं आज इस आश्रम की क्या स्थिति होती और किस हिसाब का आश्रम होता, क्योंकि मैं अभी इसके ऊपर मुश्किल से 7-8 महीने से अभी गुरुजी के बाद से काम, इसमें 2 साल में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ इस आश्रम का। गुरुजी के बाद मैंने ध्यान ही नहीं, 1 साल तक तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे खुद को समझ नहीं थी कि मैंने अपने आप पर भी ध्यान नहीं दिया ना आश्रम पर दिया। लेकिन यह गुरुजी की कृपा है जो फिर से मैं खड़ी हुई, और मैंने सोचा कि यहाँ तो इसमें हर एक चीज़ में गुरुजी है, हर एक पेड़ पौधे में उनकी यादें, सब कुछ है। फिर मैं खड़ी हुई और मैंने इस क्षेत्र में काम किया। तो मैं हमेशा सभी को बताती हूँ कि आप अपने घर के ऊपर पेड़ पौधे लगाइए। इन पेड़ पौधे लगाने से भी आपके घर की बहुत सारी जो गलत एनर्जियाँ वो नष्ट होती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ तंत्र में मंत्र वगैरह सारी चीज नहीं, बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां जो अच्छे योग में, जैसे रवि पुष्प, गुरु पुष्प, या अच्छा जो कुछ अमावस्या का दिन होता है, इन दिनों में बहुत सारी वनस्पतियां लगाने से आपके घर में एक अच्छी ऊर्जा रहती है। दूसरा, आपका घर हर एक प्रकार की गलत चीज़ों से सुरक्षित रहता है, क्योंकि जो गलत एनर्जियां होती है वह इंसान के अंदर ही होती है। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे इंसान हैं जो दिन रात किसी का बुरा बुरा सोचते रहते हैं, उनके दिमाग में यही चीज़ें चलती है। तो उन इंसानों के अंदर गलत एनर्जियाँ इतनी भरी होती है कि वह इंसान हमेशा दूसरों के बारे में बुरा ही सोचता है, दूसरे के परिवार के बारे में बुरा सोचता है। तो उन्हीं इंसानों के कारण हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें खराब होती हैं। तो यह चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि बहुत सारे पेड़ पौधे जो आप अपने घर के ऊपर लगाकर और बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि सभी लोगों के घर में ज़्यादा नहीं तो 15-20 पेड़ पौधे ज़रूर हो। आप लोग अपने घर में तुलसी लगा सकते हैं। तुलसी आपकी घर को एक ऐसी एनर्जी देती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ तुलसी पूजा का, इसीलिए इसको इतना महत्व दिया है पूजा में। उसके बहुत सारी क्रियाएं होती है, जैसे कि तुलसी से तिलक बनते हैं। इससे कितना भी खतरनाक वशीकरण क्यों ना हो वो टूट जाता है। मैंने इसके कई वीडियो डाले हैं। यदि आप सही तरीके से इन वीडियो को देखते हैं और इन क्रियाओं को करते हैं तो आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होता है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग बाग आधी अधूरी चीज़ें देखते हैं, पूरी देखते नहीं हैं। और ज़्यादातर महिलाएं वह इस प्रकार की चीज़ें देखती हैं जिससे हमारे परिवार को सिर्फ नुकसान है। जो लड़ाई झगड़े वाले जो भी धारावाहिक देखती, बहुत अपनी अपनी सोच है, लेकिन फिर भी
हम जैसी चीज़ें देखते हैं हम उसी हिसाब के हो जाते। कहते हैं कि जैसी संगति होती है इंसान उसी प्रकार की उसमें चला जाता है। तो इंसान की जो संगति वो अच्छी होनी चाहिए, उसके मित्र अच्छे होने चाहिए, उसकी जो भी चीज़ें हैं जीवन में वो अच्छी होनी चाहिए। चाहे मित्र, पति, पत्नी, परिवार, एक ऐसे परिवार में और ऐसी चीज़ों में इंसान रहता है तो उसका जीवन स्वर्ग के समान रहता है। तो आप लोग इन बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त कर कर अपने घर में घर बैठे खुशियाँ ला सकते हैं। तो ज़्यादातर आप लोग इन सारी चीज़ों को छोड़कर दूसरे के प्रति जलन भावना और अपने इन क्षेत्र में आगे बढ़िए, ताकि आप घर बैठे आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आपके घर के ऊपर सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाए और आपका घर एक एनर्जी से भरपूर और सुरक्षा से भरपूर रहे।